ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहीकुल मक्रुस सय्यु इल्ला बिअहलिही, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, अद्दुनिया मज़रअतुल आख़िरह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रईसुल मजलिस फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने किराम, मेरी पर्दा नशी माओ और बहनों, नौजवानाने इस्लाम, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। दहर के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी। दहर के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी। यही वो सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा। हुदूदे मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी, जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लते इस्लामिया के पासबानों, आज जब हम असरे हाजिर पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क के अंदर अक़लियतियों को जो हिस्सा दिया गया था, जो दर्जा दिया गया था, जो मकाम और मर्तबा कानून में दिया गया था, आज उनको छीनने की हर एतबार से पूरी प्लानिंग चल रही है। आज अगर आप सही ढंग से हिंदुस्तान के अंदरूनी साजिश पर नजर डालें तो आपको यह मालूम होगा कि नई तालीमी पॉलिसी और निज़ाम में जो तब्दीली करने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें सिरे से मुसलमानों की कुर्बानियों को जड़ से खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो तलाक के ऊपर इन्होंने कानून बिल पास किया है, ये मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। इसी तरह से आज हिजाब के ऊपर जो बहसें चल रही है, ये बहसें किस बात की है? ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि मुसलमानों को इस देश के अंदर डराया जाए, इनको खौफ के अंदर रखा जाए, इनको दहशत के साए में डाल दिया जाए और इस तरह से इन्हें परेशान कर दिया जाए कि ये उभर ना सके, ये तरक्की ना कर सके, ये अपना हक मांग ना सके। और ये अपने घर से जब इन्हें हम
कह दे चले जाओ तो ये अपना घर छोड़ करके चले जाए। अगर वो हमारे बीवी बच्चों की इज्जत लूटना चाहे तो वो आसानी से लूट सके। हर एतबार से इसकी ये प्लानिंग चल रही है। लेकिन याद रखना चाहिए आपको और हमारे हुक्मरान को भी, जिसने भी अपने रियाया के साथ नाइंसाफी किया है, बेईमानी किया है और बददियानती के साथ काम किया है, उस मुल्क के अंदर कोई भी खुश नहीं रह पाया है। मेरे भाइयों, ये सब जो हो रहा है ये हमारे सोने की वजह से हो रहा है। ख्वाबे गफलत में जो हम सो रहे हैं ये उसी का नतीजा है। इतना बड़ा पंडाल, लाखों रुपया जिस पर आपने खर्च किया, लेकिन पंडाल की खला ये बता रही है इस बात को कि हमें दीन इस्लाम से मोहब्बत उतना ज्यादा नहीं रह गया है, हमें उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं रह गया है, हमें अंबिया किराम से उतनी मोहब्बत नहीं रह गई है। क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ पर हमारे मुल्क का कोई टीम क्रिकेट टीम खेलने के लिए आ जाती और 12 बजे रात तक खेलती तो पूरे इलाके के लोग वहां पर जमा हो जाते। अगर कोई हीरोइन की या हीरो की मजलिस लग जाती तो पंडाल में कोई जगह आपको खाली नहीं मिलता। और ये सबूत है इस बात की कि हमसे, हमारे सीने से, हमारे दिल से ईमान निकलता जा रहा है और दीन से हम कोसों दूर चले जा रहे हैं। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। जब जहन्नम के अंदर बहुत सारे मुसलमानों को डाल दिया जाएगा, उनके बुरे करतूत की वजह से, बुरे आमाल की वजह से, वो कहेगा काश हम कुरान की बात को सुन लेते और अकल से, समझदारी से काम लेते और उस पर अमल कर लेते। तो वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। आज हम जहन्नम में नहीं जाते, आज हम जहन्नम में नहीं जाते। जहन्नम में जाने की अलामत, जहन्नम में जाने का सबब, जहन्नम में जाने की पहचान ये है कि हमने कुरान को सुना और सुन करके भुला दिया। जिस तरह से यहूद और नसारा ने, जिस तरह से बनी इस्राइल ने, अल्लाह ताला ने उनसे कहा था फला बस्ती में चले जाओ, लेकिन याद रखो जब बस्ती में दाखिल होगे तो सजदा करते हुए दाखिल होना। और इसी तरह से उनसे कहा था वक़ूलू हित्ततुन, कि हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारी तौबा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको कहा था सजदा करते हुए दाखिल होना और वो चूतर के बल घिसेट करके दाखिल हुआ। उनको कहा हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना, उन्होंने कहा हिंततुन हिंततुन, मुझे गेहूं चाहिए। मेरे भाइयों, वही बनी इस्राइल वाली हाल आज हमारी हो गई है। हमारे नबी ने फरमाया कि तुम निकाह ऐसा करो कि उस निकाह में कम से कम खर्च हो, निकाह में बारात का कोई माहौल ना हो, निकाह में इतने बड़े सामियाना ना लगे जिसमें पूरी जिंदगी का पैसा खर्च हो जाए। अभी अभी कठैया पावर हाउस का वाकया है, 2 नौजवान मुसलमानों की लड़की बहता हुआ पानी में छलांग मार करके डूबने लगी। जब वो बिल्कुल पानी पी करके बदहोश हो गई, उनको निकाला गया और निकालने के बाद जब उनको होश आया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं था। 20 रिश्ता आए, मेरे घर में खाया और खाने के बाद चला गया, मुझे कबूल नहीं किया, मुझे पसंद नहीं किया। मैं ये चाहा कि जब मेरे बाप के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, जहेज में लालची भिखारियों को जो बेटा पैदा करके उसके पैसे, उसको इसलिए पैदा किया है, तरबियत दिया है ताकि उनके जरिए से अपने घर को हम भरेंगे, अपने नगद पैसा लेकर के अपना हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। ऐसा भिखारी इंटरनेशनल इंसान जो अपने बेटा को सौदा करता है और बेटी को खरीद करके लाता है, और जब वो घर में लाता है तो घर में हुकूमत करती है, शौहर को कहती है ये बेड मेरा है, शौहर को कहती है बैंक बैलेंस मेरा है, शौहर को कहती है बर्तन मेरा है, शौहर को कहती है ये बिस्तर मेरा है, शौहर को कहती है 1 महीना हो गया आकर के सारा खर्च मेरा ही चल रहा है। आपका है क्या? आप क्यों हम पर रौब दिखाएंगे? आप क्यों हमसे इस तरह से नजर उठा के बात करेंगे? आपका हम पर कोई हक नहीं। रूह को तड़पा देने वाला यह वाकया है। क्या आपको मालूम नहीं
कि चंद दिन पहले आयशा नाम की एक लड़की एक नदी में कूद गई थी। हमारे हिंदुस्तान के मीडिया ने मुसलमानों और इस्लामों की इज्जत से बहुत खेला और मुसलमानों को गैरत दिलाया और कहा कि जिस इस्लाम को आज तक हम लोग अमन वाला इस्लाम समझते थे, शांति वाला इस्लाम समझते थे, नरमी वाला इस्लाम समझते थे, आसानी वाला इस्लाम समझते थे, हर एतबार से जिसके अंदर अखलाक ही अखलाक था, वो इस्लाम नहीं बल्कि लोगों का कातिल बन रहा है। मेरे भाइयों याद रखिए, किसी मुसलमान के गड़बड़ाने से, किसी मुसलमान के आमाल खराब होने से इस्लाम पर कोई दाग नहीं लग सकता है, क्योंकि वो मुसलमान का अमल हो सकता है, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी एक वाकया सामने में आया। वो वाकया ये है कि एक रिश्ता तय हुआ, लड़की लड़का का रिश्ता तय हुआ और उस रिश्ता के अंदर एक लड़की को पसंद करने के लिए 35 मरतबा मेहमान आए देखने के लिए। कितने बार? 35 बार। कभी घर वाले बोलता था कि मेरा चाचा लुधियाना में रहता है, वो आएगा देखेगा उसके बाद। कभी बोलता था मेरा बेटा दुबई में रहता है, वो आएगा पसंद करेगा उसके बाद। कभी बोलता था मेरी माँ खेत चली गई थी, वहां से आएगी उसके बाद वो उसको लेकर के आएंगे। फिर जब जाए तो 5, 7, 8, 9, 10 आदमी को लेकर के जाए। 35 मरतबा रिश्ता देखा, खाया, हराम का खाया और खाने के बाद में जाकर के कहा कि लड़का कहता है हम वहां पे नहीं करेंगे, बहुत दूर है। लड़का कहता है हम वहां शादी नहीं करेंगे, बहुत दूर है। हमने हदीस पढ़ी है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे हाथ के अंदर कुव्वत है, अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, अगर तुम बीवी की जरूरियात को मुकम्मल कर सकते हो, अगर तुम उनके नानो नफका पर तुम अगर काबिलियत रखते हो, अदा कर सकते हो, सुकना रहने के लिए घर दे सकते हो, मारदैन अदा करने की सलाहियत रखते हो, तो तुम जाकर के शादी कर लो। अगर नानो नफका की सलाहियत रखते हो और सुकना रहने के लिए घर दे सकते हो और महरदैन अदा करने की तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तो तुम शादी कर लो। अगर ये सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं है, निकम्मा हो, किसी भी एतबार से कारगर नहीं है, तो लड़की वालों से 5 लाख और 3 लाख का डिमांड कर करके अपने घर में पैसा इकट्ठा मत करो, बल्कि क्या करो, हमारे नबी का फरमान है कि तुम रोजा रखो और रोजा रख करके अपने नफ्स को कुचल डालो। ख्वाहिश नफ्स को क्या करो, कंट्रोल करो। रोजा रखो, रोजा। लड़कियों के पैसे से अपने घर को मत भरो, बल्कि उन्हें जीने दो, उनको जीने दो। यकीन मानिए, आज हमारे समाज के अंदर तकरीबन 20 से 25% नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, 40 साल के नीचे है। उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है कि उनके बाप के पास जहेज में देने के लिए नगद पैसा नहीं है, उनके बाप को गाड़ी देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पा रही है। मेरे भाइयों, हमारे नबी तो इस उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे और कहा था अद्दीनु युस्रुन, ये दीन आसान है, ये दीन आसान है। जिसने भी इस दीन को मुश्किल बनाया है, जिसने भी इस दीन के साथ गद्दारी की है, जिसने भी इस दीन का मजाक उड़ाने की कोशिश की है,
कल कयामत के दिन रोज़े महशर में जब सूरज सर पर खड़ा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में डूबा हुआ होगा, नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे और आपकी तमन्ना होगी कि हम नबी का दीदार कर ले और हौज़े कौसर पर जाकर के पानी पी ले नबी के हाथ से। नबी कहेंगे या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, यही मेरी उम्मती है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था और कुरान के अहकाम को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ा और कुरान के अहकाम को छोड़ दिया, और कुरान के अहकाम को जो जो छोड़ा है उसके लिए वही वईद है जो बनी इसराइल के लिए वईद थी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ बनी इसराइलो, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की इत्तिबा करो। वो आगे आगे भाग रहे थे। फिरौन जिन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था, उनकी लश्कर पीछे से जा रही थी। आगे दरिया है, पीछे फिरौन की लश्कर है, बीच में बनी इसराइल है, मूसा अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल ने कहा कि ऐ मूसा, ऐ वक्त के पैगंबर, अब हम क्या करें? आगे दरिया, पीछे फिरौन की लश्कर है, अब तो हम मार दिए जाएंगे, कोई गुंजाइश है? अल्लाह ने हुक्म दिया कि लाठी को मारो समुंदर के अंदर, दरिया में लाठी मारो। जैसे ही लाठी मारा, दरिया में रास्ता निकल गया, आप पार हो गए, आपके सारे लोग पार हो गए। और फिरौन और उनके जालिम लश्कर जब पीछे से उनका इहाता किया और पीछे से दौड़ लगाया, तो बीच दरिया में जाकर के अल्लाह ताला ने कहा कि दरिया तुम बराबर हो जाओ। डूब डूब करके सब पानी में क्या हो गए? गर्क हो गए, तबाह हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। जब दरिया पार कर गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि मैं कोहे तूर पर जाता हूं तुम्हारे लिए हिदायत की किताब लाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा इन लोगों को देखते रहना, कहीं ये बिगड़ ना जाए। हारून अलैहिस्सलाम बराबर समझाते रहे, लेकिन उन्होंने एक बछड़ा बनाया। सारे लोगों को कहा कि सोना चांदी लोहा तांबा और जेवरात जमा करो। जमा किया, उसको पिला करके एक बछड़ा बनाया, और बछड़ा बनाने के बाद बुराक सवारी जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम सवार रहते थे, उसके पांव के नीचे से मिट्टी उठा करके उस बछड़ा के मुंह में डाल दिया। आवाज निकलने लगी। उन लोगों ने कहा कि देखो, यही हमारा खुदा है, इसके अलावा हमारा कोई खुदा नहीं, इसी को मानो, इसी को मानो। तौहीन किया दीन का, तौहीन किया नबी का, तौहीन किया अपने पैदा करने वाले का, तौहीन किया समुंदर में गर्क होने से बचाने वालों का। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर से आते हैं, देखते हैं जी वो गरीब हालत है समाज की, मुआशरे की। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ा और कहा तुमने ये क्या गत बनाया है? उन्होंने कहा पनाह दीजिए, मैंने नहीं किया, मैं बराबर समझाता रहा इस कौम को, लेकिन ये नहीं समझी, ये हड़धड़म कौम थी, ये एक भी बात मेरी नहीं मानी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुन लो, तुम पर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके सर पर डाल दिया, कहा अल्लाह माफ कर दीजिए, बचा दीजिए, आज के बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी। और जब वो कोहे तूर हटा लिया गया, तो फिर उसी राह पर चल गए जिस राह पर वो चल रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये किताब तुम्हारे लिए है, इसको मानो। कहा कि उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह से बात नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह से बात नहीं कर लेंगे। अल्लाह 70 आदमी को लेके गए, अल्लाह से बात करवाया। जब बात कर लिए, यकीन हो गया कि अल्लाह ने ये किताब दी है हमारी हिदायत के लिए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, बात करने से हमको तशफ़ी नहीं मिला है, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपनी नजरों से नहीं देख लेंगे। अल्लाह ताला ने क्या किया? चीख की आवाज भेजी, और चीख की आवाज में उस 70 आदमी को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, समझने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये 70 आदमी आए थे एतमाद के लिए, लेकिन इनको हलाक कर दिया गया। अल्लाह से फरियाद किया कि अल्लाह इस 70 आदमी को जिंदा कर दीजिए, कौम में हम जाएंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे। 70 आदमी को जिंदा कर दिया, कौम में लेकर के गए।
और जाकर के फिर बाज लोगों ने माना और बाज लोग फिर उसी रविश पर चले। 40 साल तक मैदाने तीह के अंदर अल्लाह ताला ने उसको फिराया, 40 साल तक, लेकिन उनको कोई ठिकाना नहीं मिला। मेरे भाइयों, शरीयत की खिलाफ वर्जी जिस कौम ने की है उस कौम को मिटा दिया गया है। कौम तुब्बा की तारीख पढ़ लीजिए, कौम ऐका की तारीख पढ़ लीजिए, कौम आद की तारीख को पढ़िए, कौम समूद की तारीख को पढ़िए। कुरान शाहिद है, कुरान के औरात गवाह है कि जिस कौम ने भी अल्लाह के हुक्म से बगावत की है और अल्लाह को अपना खुदा नहीं माना है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह ने किसी कौम पर सख्त चलने वाली हवा को भेजा है, अल्लाह ने किसी कौम पर चीख की आवाज भेज कर तहस नहस कर दिया है, अल्लाह ने किसी कौम पर सैलाब भेज करके डुबा दिया है, अल्लाह ने किसी कौम पर आसमान से पत्थर की बारिश बरसा करके हलाको बर्बाद कर दिया है। मेरे भाइयों, हम ये आखिरी उम्मत है, नबी के आखिरी उम्मत, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, जिसके लिए शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह मेरी आखिरी उम्मत को बैक वक्त हलाक न करना, मेरी आखिरी उम्मत को बैक वक्त हलाक न करना। मेरे भाइयों, ये नबी की दुआ का समरा है। वरना मैं एक बात बताऊं, अभी एक नौजवान की शादी हुई है और 1 महीना शादी का हुआ, लेकिन उनके पेट में 4 महीना का बच्चा था। 4 महीना का बच्चा है। वो मेरे पास मसला लेकर के आया, सवाल लिख करके आया कि पेट में 4 महीना का बच्चा है, डॉक्टरी चेक करा लिया है, सारा सबूत मौजूद है, शादी का सिर्फ 1 महीना हुआ है और वो भी वो औरत मुतल्लका शादीशुदा थी, यानी शादी थी, उनको तलाक दे दिया गया था और अभी वो इद्दत के अंदर ही थी, उनका निकाह पढ़ा दिया गया और निकाह में शामिल हो गया। उनका सवाल ये था कि ये बच्चा रहते हुए क्या हम इसके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इनके साथ हमारा जिंदगी बसर करना जायज है या नहीं जायज है, इनके साथ सोहबत करना जायज है या नहीं है। हमने उनसे कहा कि आपका सबसे पहले निकाह हुआ ही नहीं, आपका निकाह हुआ ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वो मुतल्लका औरत है और वो जब तक वज़े हमल नहीं हो जाता तब तक वो इद्दत के अंदर है और इद्दत के अंदर कोई शादी जायज नहीं है, इद्दत के अंदर कोई शादी जायज नहीं है। ये तो अभी 3 दिन की बात है, अभी 5-6 दिन पहले की बात है कि एक नौजवान लड़का की शादी हुई और उनसे शादी हुई जिस लड़की से, तो वो लड़की भी 1.5 महीना की हामला थी, 1.5 महीना की हामला थी। वो मसला मेरे पास आया, रोंगटा खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि ये जो लड़का पैदा होगा क्या करे, इसको होने दे या इसको जायल करा दे या इसको खत्म करवा दे। हमने कहा कि ये लड़का, ये बच्चा जो पेट के अंदर है वो तुमसे ही है या किसी और से है? कहा नहीं, हमारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। हमने कहा जब कोई कांटेक्ट नहीं था तो जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती है तब तक आप उसके साथ सोहबत नहीं करेंगे। और याद रखिए, जो बच्चा उसके पेट के अंदर है वो वलदुज ज़िना है, वो हरामी है, उससे जो नस्ल बढ़ेगी वो हराम का नस्ल होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये सवाल आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि आपकी इज्जत जमीन आसमान की कीमतों से बढ़कर के है। अगर आपकी इज्जत एक बार पामाल हो गई, आपकी इज्जतों से एक बार खेल लिया गया और आपकी इज्जत को पामाल कर दिया गया, तो दुनिया के बने हुए जेवरात को जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो इज्जत खत्म हो जाएगी वो कभी भी लौट कर पलट कर नहीं आने वाला, वो कभी पलट कर नहीं आने वाला। मेरे भाइयों, एक नौजवान है, शाम में दुकान बंद करने के टाइम में एक नौजवान लड़की गई उनके पास और कहने लगी कि मुझे चूड़ी पहना दीजिए, मुझे चूड़ी पहना दीजिए, बहुत खूबसूरत थी देखने में। उन्होंने कहा ठीक है, चूड़ी दिया बेहतरीन ढूंढ करके
और बिल्कुल मोहब्बत और लज्जत से उनके हाथ को छुआ। जो चूड़ी 2 मिनट में पहनाना चाहिए 10 मिनट में उसको मजा ले ले करके पहना रहा है। पहना दिया, शटर लगाया, घर में आया तो अजीबो गरीब मामला देखता है। वो मामला क्या है कि बीवी उसकी कोना में बैठकर जारो कतार रो रही है। पूछा मोहतरमा क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहा क्या बताऊं, जो कभी नहीं हुआ था वो आज मेरे साथ हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहा हुआ ये कि ये लड़का जो हमारे घर में 10 साल से खिदमत करता था, कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं किया, आज जबरदस्ती इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। आज जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ करके खींचा है। अल्लाह का कलाम है, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली। हर बुराई तुम्हारे घर के तरफ लौट जाती है। इसलिए तुमने उस नौजवान लड़की को शोहबत के साथ लज्जत लेकर के चूड़ी पहनाया था। उस वक्त तुम अपनी बीवी की इज्जत की परवाह नहीं किया था, अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं किया था। तुमने दूसरे की इज्जत पर हाथ डाला और कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। क्या समझ में आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम बैठे हैं, सामने में सहाबा है। एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह जिना करने का दिल करता है। हजरत उमर गुस्सा में लाल पीला हो गए, तलवार निकाल लिया नाम से। जिना का नाम इतना भारी गुनाह कि अगर वो शादीशुदा है, जना सादिर हो जाए तो भरे मजमा में जुमा के दिन सारे लोगों के सामने पत्थर मार मार करके उसे शहीद कर दिया जाए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उन्हें 100 कोड़ा मारा जाए। इतना बड़ा जुर्म का वो भी नबी से आकर के फरियाद कर रहा है, जिना करने का मन करता है। आपने फरमाया ठहरो उमर, ठहरो। उनको आगे बुलाया, कहा या रसूलल्लाह जिना करने का मन करता है। क्या कहते हो? जिना करने का दिल करता है। आपने फरमाया और करीब आओ। करीब आया, आपके समझाने का तरीका देखिए। और करीब आओ, करीब आए। उन्होंने कहा क्या कहते हो? कहा जिना करने का दिल करता है। आपने फरमाया अगर तुम्हारी बीबी के साथ कोई जिना करे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे, फिर क्या होगा? कहा या रसूलल्लाह उसका सर कलम कर देंगे। क्या करेंगे? उनका सर कलम कर देंगे। मेरे भाइयों, अगर अपनी इज्जत की तहफ्फुज चाहते हैं, अपनी बहन, अपनी बीवियों, अपनी माँ और अपनी बेटियों की नामूस को बचाना चाहते हैं तो अपने सामने वाले, अपने पड़ोसियों की बेटियों और बीवियों और बहनों की इज्जत की तहफ्फुज कीजिए। अगर आपने किसी की इज्जत के साथ खेला है तो आपकी इज्जत खुदा की कसम महफूज नहीं रहेगा, महफूज नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बदतरीन इंसान वो है जो अपने पड़ोसी की औरत के साथ मुंह काला करता है, जिसके घर में हमेशा आता है, जाता है, एतमाद है, भरोसा है, यकीन है, हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हमारा चचा है, हमारा खालू है, हमारा दियाद है, हमारा भाई एक तरह रहता है, एक प्लेट में आके खाता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है और वो जाता है उनकी इज्जत से खेलने के लिए, उनकी इज्जत से खेलने के लिए। सबसे बदतरीन मर्द वो है जो अपने पड़ोसी की औरत के साथ जिनाकारी करता है, सबसे बदतरीन औरत। मेरे भाइयों, एक लड़का, अभी कुछ दिन पहले हम लोग गश्त से आ रहे थे, तो गश्त से आते हुए देखा कि एक नौजवान लड़का है, वो घर से चिल्ला रहा, रोने की आवाज आ रही। हम लोग 2-3 साथी थे, कहा चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या रोने की आवाज है। अंदर गए तो देखा कि वो अपनी बीबी के सर के बाल को निचोड़ करके, लपेट करके, डंडा लेकर के, मोटा डंडा था वो लेकर के मार रहा था, और वो बिल्कुल बदहवास पागल की तरह लगता था देखने में। हमारे साथ खाजिन साहब थे, उन्होंने 4-5 तमाचा खींच करके उसको मारा, नौजवान को, और उसके बाद पूछा कि क्यों तुम बीवी को मार रहे हो? उन्होंने कहा कि रात में ये मेरे बिस्तर में आग लगाने के लिए आई थी, माचिस लगा करके। हमने उनसे पूछा आग क्यों लगा रही थी? तो कहा इसलिए कि ये शराब पी करके रात में आता है, बक्सा तोड़ता है, बॉल फोड़ देता है, पंखा तोड़ देता है, बच्चा को मारता है, बीवी को मारता है।
हमने कहा बस करो। उनको फौरन पकड़वाया और पकड़ करके ले जाकर के उनको गुस्ल खाना में बंद कर दिया। 1 घंटा तक बंद करके रखा, कपड़ा मंगा करके दिया और उसके बाद कहा नहाओ, कपड़ा पहनो, और कपड़ा पहना करके उनको नाश्ता करवाया, पान खिलाया, ताकि नशा की मुंह से जो शराब पीने की बदबू आ रही थी उस बदबू को हटाने के लिए उनको पान, खुशबूदार पान खिलवाया और उसके बाद मस्जिद में बैठा कर कान पकड़ करके उठकी बैठकी करवाया और उससे तौबा करवाया और नमाज उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, ये मजलिस इस्लाहे मुआशरा का है। क्या है? इस्लाहे मुआशरा का है। और याद रखिए, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीजों की मुझे हुक्म दिया गया है। वल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, और ये हुक्म कौन दिया है? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये हदीस आपको ज्यादा लोग नहीं सुनाएंगे, कान खोल करके सुन लीजिए। वल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, अल्लाह मुझे इसका हुक्म दिया है। क्या? वल जमाअ वत्ताह वस्समा वल हिजरा वल जिहाद, ये 5 चीजों का हुक्म अल्लाह ने नबी को दिया है कि तुम जमात के साथ हो जाओ, जमात बंदी करो और उसके बाद अल्लाह के नबी की बात को सुनो, उसकी इताअत करो, हिजरत करने की जरूरत पड़े हिजरत करो, जिहाद करने की जरूरत पड़े जिहाद करो। जिहाद का मतलब नहीं होता कि किसी को कत्ल कर दो, किसी को मार दो, नहीं, क्योंकि बिला जुर्म के अगर किसी मुसलमान को आपने कत्ल किया है तो हमेशा हमेशा के लिए आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। और अगर किसी गैर मुस्लिम को कत्ल किया है तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि एक इंसान की जान को बचाना पूरी दुनिया के इंसानों को जान बचाने से बढ़कर के, एक इंसान को मारना पूरी दुनिया के इंसानों को मारने की तरह है। क्या कहा? अल जमाअ, जमात को लाजिम पकड़ लो। क्या मतलब? आपके बस्ती में 10 या 20 नौजवान का एक जमात हो और वो जमात एक हाथ पर, इमाम के हाथ पर, आलिम दीन के हाथ पर बैठ ले कि हम खुद गुनाह से बचेंगे और हमारे बस्ती में जो गुनाह होगा उस गुनाह से हम उसको बचाएंगे, तब जाकर के उस हदीस पर अमल होगा। कौन सी हदीस? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर किसी को गुनाह करते हुए देखो हाथ से उसका इंतकाम लो, हाथ से रोको, ये ईमान का आला दर्जा है। अगर नहीं रुकता है, ताकत नहीं हाथ से रोकने का, अपनी जबान से जाकर के समझाओ, उनको बुरा भला कहो, उनको बचाओ गुनाह से, जहन्नम की आग से। अगर ये भी दर्जा नहीं है तो कम से कम दिल को महफूज कर लो और दिल को समझा दो कि ये बुराई है, हमको इससे बच करके रहना है। 10 नौजवान की कमेटी बनाइए। आपके बस्ती के अंदर 3 या 4 गो बेवा औरत रहती है, 2-4 बच्चे यतीम रहते हैं। हमारे बस्ती में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, कभी खतना में, कभी अकीका में, कभी शादी में, और ना जाने कैसे कैसे पंडाल बनाए जाते हैं जिसमें बेजा इसराफ होता है। कौम और मिल्लत के पैसा को नाजायज बहाया जाता है और उस बहाने के सदके में जो बेवा हमारी माएं हैं उनके पास एक टाइम खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसकी फरियाद को आज सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने 10 बेवा औरतों से शादी करके उनके सर पर इज्जत का हाथ रख करके और उम्मत की उनको मां बना करके इस बात का सबूत दिया था कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुआशरे में जो भी बेवा होगी उनके सर पर शफकत की हाथ रखना तुम सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि नबी वो काम कर करके गए। ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे थे, एक बच्चा रो रहा है, परेशान है, आप नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। आज अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो इमाम साहब लेट कर देते हैं, जुमा के टाइम जो है 10 मिनट आगे हो जाता है। हमारे पास चौक चौराहे पर बैठने के लिए, सिनेमा हॉल में बैठने के लिए, खेतों में लगाने के लिए, कहीं पर लोग टाइम नहीं देखता है। और जब मस्जिद में चले जाए 2 मिनट आगे और पीछे हो जाए तो उस टाइम का इमाम को गुलाम बना दिया जाता है, उस टाइम का इमाम को गुलाम बना दिया जाता है और उस वक्त दीन की कोई अहमियत उसके दिल में नहीं रहती, सिर्फ अहमियत रहता है घड़ी का। घड़ी का क्या नबी के जमाने में घड़ी थी? नबी आते थे तब सब बंदी होती थी, इमाम आते थे तब सब बंदी होती थी। और हदीस बयान कर रहे हैं,
दो शिक बयान कर दिए, एक बाकी है। टाइम हो गया। सिक्योरिटी साहब टाइम नहीं देख रहे हैं? लानत है ऐसे सिक्योरिटी पर, लानत हो ऐसे सिक्योरिटी पर जो जाहिल है, अनपढ़ है, जिनको ये पता नहीं है कि दीन की बात हो रही हो तो टोकने का किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है। अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है। जो कुयूद बयान करते हैं, मैं माजरत चाहता हूं, ये कुयूद आपके दीन को बर्बाद कर दिया है, आपके इमाम की इज्जत को पामाल कर दिया है, आपके उलमा की अहमियत को घटा दिया है। आज अगर कोई गवैया बाहर से आ जाए, कोई अगर वेद पढ़ने वाला बाहर से आ जाए तो 20-20 हजार का नजराना आप उनको देंगे, 25-25 हजार और 50-50 हजार एक रात में आप उनको देंगे। चाहे वो आधा घंटा बयान करे, चाहे 1 घंटा वो मुशायरा पढ़ने वाला, गायकार गाने वाला गाले, आप उनको ये पैसा देते हैं। लेकिन जो आपका इमाम है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, वक्त की पाबंदी करता है, पूरा महीना पढ़ाता है, उसके लिए आपके पास 6,000 रुपया नहीं होता है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा डूब मरने की बात और क्या हो सकती है? आज उलमा को आपने जितना ज्यादा जलील किया है, समाज में उतना जलील कोई नहीं है। आप खंगाल करके देखिए, आप टटोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाइयों, इल्म की कदर तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, इल्म की कदर तो यहूदी नसारा भी करते हैं। हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है? जो कुरान की इज्जत करता है ताकों पर उठाकर रखता है, लेकिन जिसके सीने में कुरान महफूज है उसकी इज्जत क्यों नहीं करते तुम? उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? अगर ये खत्म हो जाएंगे तो वो कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कुरान की हिफाजत करने वाला नहीं मिलेगा, कुरान को समझाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन के आने से पहले पहले कहीं अल्लाह कुरान को उठा ना ले, कहीं अच्छे अच्छे उलमा को उठा ना ले, कहीं अइम्मा को उठा ना ले, उससे पहले तौबा करिए, अपने इमामों की इज्जत बढ़ाइए, उसको ढेर सारी तनख्वाहें दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, कदम से कदम मिला करके उनके साथ इस्लाही मुहिम चलाइए। पूरे बस्ती की इस्लाह के लिए 10 नौजवान काफी है, एक इमाम काफी है। वो इमाम अगर ठान ले, वो नौजवान अगर ठान ले तो इंशाअल्लाह बारात भी रुकेगा और बेजा इसराफ वाली शादी भी रुक जाएगी। और खतना में जो बेजा इसराफ किया जाता है, पूरे खानदानों को बुलाया जाता है, उनके सत्र को, बच्चे की सत्र को देखने के लिए, नौज बिल्लाह, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे। और अकीका होता है तो नाक दिखाने के लिए पूरे बस्ती को दावत देते हैं, पंडाल लगाते हैं। एक यतीम बच्चा, एक बेवा औरत रात में भूखा सो रहा है, सो रही है, उसका एहसास नहीं है, लेकिन मालदारों को खिलाने के लिए पैसा बिछा दे रहा है। मेरे भाइयों, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो, अब होश में आने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।